अभी मैं डिस्कस करूँगी प्रॉब्लम ऑन राइट सर्कुलर कोन। ओके, सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोन के जो पॉइंट्स है, सपोज दैट ये पॉइंट है ओ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ओके, और ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। और यहाँ पे जो एंगल बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं। ओके, मान लो कि इसको हमने ए पॉइंट मान लिया। ओके, सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एंगल सपोज दैट एंगल इज़ अल्फ़ा। ओके, सपोज दैट मैंने यहाँ पे ये एंगल सेमी वर्टिकल एंगल क्या माना है, अल्फ़ा। तो हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेमी वर्टिकल angle of the cone is the angle between, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सिस। सो बिटवीन द एक्सिस एंड द लाइन। बट वो लाइन कैसी है, ये कोन पर लाइन होती है, तो वो लाइन ओ है। ओके, सो दैट हमारा जो सेमी वर्टिकल है वो, आप चाहो तो आप डायरेक्टली भी फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे लाइक यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है, 30 लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली क्या लिखो, cos 30। ओके, और ये जो लाइन का इक्वेशन दिया है ये देखो यहाँ पे, तो ये जो है इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स व्हाट, x इंटू 1। ओके, फिर इसको करो, ये क्या हो जाएगा, y इंटू 2, फिर ये क्या हो जाएगा, z इंटू 3। ओके, नाउ देन न्यूमरेटर में जो एक्स वाई जेड है उसको एक बार लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स प्लस 2y प्लस 3z डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 14। एंड कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है आपका √3/2। तो ये हो गया एक्स प्लस 2y प्लस 3z डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड ओवर रूट ऑफ 14। अब इसके साथ में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्या ले लेंगे, स्क्वायर। जैसे ही हम स्क्वायर लेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, नाउ 3 एंड 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे सबको मालूम होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 और इसका 9z स्क्वायर। फिर नाउ 2ab, अगर याद नहीं हो तो आप यहाँ पे नोटेशन ऐसा abc लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 2y प्लस 2bc मतलब 2y इंटू 3z प्लस 2ca मतलब 3z इंटू एक्स। ओके, एंड देन डिवाइडेड बाय, अब ओवर रूट हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 14। ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाला टर्म इधर भेज देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 ज़ा कितना हो जाएगा यहाँ पे 21, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब ये इस साइड चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर। अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 8y स्क्वायर प्लस 18z स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 xy। ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24 yz। एंड ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 xz। ओके, तो अभी ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 में से ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 19 एक्स स्क्वायर। सिमिलरली बाकी को भी शिफ्ट कर लेंगे, वाई स्क्वायर को एंड जेड स्क्वायर को, तो ये -8xy हो जाएगा, -24yz हो जाएगा एंड -12xz इज इक्वल्स टू 0। दिस विल बी योर आंसर। ओके, लेकिन एग्ज़ाम में कैसा होता है, कभी कभी जैसे मैंने यहाँ पे बोला ये डायरेक्टली आपको लाइन गिवन थी, है ना, तो ये लाइन नहीं दिया होगा तो वो लाइन जो है ना, क्या लाइन है, x/1 y/1
y/2 इक्वल्स टू z/3। ये लाइन, अगर मान लो आपको इस लाइन की जगह आपको रिप्लेस करके क्या मिलेगा, एक्स एक्सिस। ओके, सिंपली क्या मिलेगा, एक्स एक्सिस। तो आपको डायरेक्टली लाइन का इक्वेशन नहीं दिया हुआ है ना, तो आपको लाइन क्या लिख लेना है, सिर्फ एक्स एक्सिस दिया है तो आपको क्या लिखना है, x/1 y/0 z/0। तो ये जो यहाँ पे लिखा है x, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वाई ओ जेड प्लेन भी बोलेंगे। ओके, वाई ओ जेड प्लेन, वाई ओ जेड प्लेन में क्या नहीं होगा, एक्स नहीं होगा, तो वो क्या होगा, एक्स एक्सिस ही होगा। इसी तरीके से आपको अगर वाई एक्सिस लिखा होगा तो वाई एक्सिस है मतलब क्या लिखा होगा, एक्स ओ जेड प्लेन। ओके, ये तो इस केस में अगर वाई एक्सिस लिखा है तो आपका लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x/0 y/1 z/0। तो आपको समझना है, अगर ये लाइन इस तरीके से नहीं दी है तो आपको कैसा लिखना है। अगर ये लिखा है और एंगल 30 है तो डायरेक्टली यहाँ क्या लिखेंगे, cos 30 x/1 प्लस y/0 प्लस z/0 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस z², और ये क्या हो जाएगा, 1² प्लस 0² प्लस 0²। अभी थोड़ी देर पहले देखा था वो √3/2 होता है, ये क्या हो जाएगा, x प्लस ये क्या हो गया, 0 0 हो गया, तो लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस z², √1 कितना होता है, 1 ही होता है। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3/4, और यहाँ पे हो जाएगा x², ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, आप इसको इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 3y² प्लस 3z² इज इक्वल टू 4x²। आप चाहो तो इसको इधर शिफ्ट कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा x² माइनस 3y² माइनस 3z² इक्वल्स टू 0। दिस विल बी योर आंसर। तो एग्ज़ाम में कभी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्टली लाइन दिया है तब तो कोई इशू नहीं होगा, बट अगर लाइन नहीं दे करके आपको इस तरीके की चीज़ मेंशन है तो आप अंडरस्टैंड करो, उसके हिसाब से आप पहले लाइन का इक्वेशन लिखो इस तरीके से, एंड जैसे मैंने आपको बताया वैसे सॉल्व करो। एंड बेटर रहेगा कि आप ये कॉस का 45 और 60 ये वैल्यू याद करके जाओ। ओके।